कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। वह आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया। पैर फिसल गया ना, गिरा और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पड़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। यकी बेटा, सूदखोर का यकी बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा। अच्छा ग्रुप है कि नहीं औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर। वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है। ये सूद का पैसा है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो सुनो, सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मरतबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा फुदकी को मिलेगा, कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहां? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। यह औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा, वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया, मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं, ये मोटरसाइकिल में 5-5 लीटर तेल डालो।
किस्त अदा नहीं हो रहा है, बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है, माफ कर दो, बहुत मजबूरी से। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई। ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द, अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना। कुर्बान जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लो लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो, तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा। मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये गो रोटी है। कै गो रोटी है? ये गो रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताजा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, एक रोटी है, एक रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे देना। तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए कितना दिमाग हल्का है इसका। अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेते तो ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ, दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो, रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो।
खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे, दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई तो फिर राबिया बसरिया कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है। रोटी गिनती की तो 7 है, तो कहे कि नहीं ये भी मेरा खाना नहीं, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई तो हजरत राबिया पूछती है कि रोटी गिनती करो कितनी है, तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ ये मेरा खाना है, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला, अरे बोलो 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है। ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी मां बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी मां बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। तुम्हें सूद के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लोन के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। देखा ना अल्लाह रोजी कितना देगा, घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरा अल्लाह गैरों को देता है। जिसने अल्लाह की गीबत की, जिसने अल्लाह को गालियां दी, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है, मेरा अल्लाह उसको भी दौलत से नवाज रहा। हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाले हैं। मेरा अल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में जो एक खर्च करता है, 1 का बदला, अरे बोलो 1 का बदला 10 है। और सुनो हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? अब कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ये तो ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। वो किस जरिए से देगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। अभी इतना ये सोशल मीडिया बढ़ गया है, हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता? ऑनलाइन होता है। अरे बाबा, हाँ, हर काम ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, साबुन ऑनलाइन, फेस वॉश ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। हेटा कपड़ा सस्ता है, ऑनलाइन बुक करा। अब शोहर बेचारा मजबूर, ऑफर में एलो है, हेरा बुक करो, ऑनलाइन बुक करो। कुर्बान जाइए, हर काम ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन। अच्छा देखिएगा, ब्याह शादी की बात भी ऑनलाइन, लड़का लड़की पसंद भी ऑनलाइन, खाली बस एक ठो बच्चा होना ऑनलाइन बन है, यही अभी बाकी है। कुर्बान जाओ, हर चीज ऑनलाइन करोगे तो ऑफलाइन भी तो कुछ करो, ऑफलाइन भी कुछ करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह, तो मैं ये कह रहा था कि बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, हश्र के इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में
ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये दूल्हा है। अब वो दूल्हा नहीं, एक लड़के की नई नई शादी हुई, ससुराल गया, सास ने मुर्गी ज़बह की। मुर्गी, अरे मुर्गी जानते हैं ना। नौजवान बोला अपनी सास को कि अम्मी काहे के लिए मुर्गी ज़बह की है? साग सब्जी बना देते, हम खा लेते, भिंडी उंडी गोभी उभी बैगन बना देते, हम खा लेते। तो सास बोली गे बेटा हमारे पास 10 मुर्गी है, एगो ज़बह कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। अरे बाप खतरा है। बज़्म में दूल्हा बना, ये हाफिज कुरान है। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इंग्लिश अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हिंदी पढ़ाना चाहता है, संस्कृत पढ़ाना चाहता है, मराठा पढ़ाना चाहता है, बंगला पढ़ाना चाहता है, पंजाबी पढ़ाना चाहता है, उड़िया पढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चे को। आखिर इसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं न टाइम नहीं मिले जो, टाइम नहीं मिले जो बच्चा के, बच्चा हमारे एम में पढ़े जे, बच्चा को टाइम नहीं है। बाबू बैठो, अरे भाई कौन है? हो देखो डांस कर रहा हो भाई, इसको बाहर करो भाई। बाप रे बाप, ये तो खतरा है। मोदी डांस करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया, ये डांस करके जलसा को बर्बाद करेगा। भाई तुम बाहर जाओ भाई, ओ खाने बोझो भालो करे बोझबे, भालो करे बोझबी। देखो सबसे बड़ी बात, इंशाल्लाह कुरान पर रोशनी डालेंगे हम। एक अल्लाह वाले पान की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाला पान बना के देता था, तो पान वाला समझ गया कि ये पहुंचा हुआ आदमी है, अल्लाह वाला है। ये कौन है? अरे जोर से बोलो भाई, ये कौन है? ए बाबू अरे बैठो न रे, बहुत बेचैन है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा से बैठो ना बाबू। अच्छा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा? अरे बोलो ना, जाएगा? है लागले जाएगा? एक जगह जलसा में तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है बेचैन है। बोला मौलवी साहब आप बर्दाश्त नहीं हुई। बैठो नौजवान, और बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया है बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। एकदम भालो करो বসবি, এখানে ওখানে যাবি না, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह वाले पान वाले ने पहचान लिया कि अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी। तो पान वाला एक दिन कहा कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। तो वो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बोला? ये अल्लाह वाले चले गए। दूसरे दिन फिर पान खाने आए, पान वाले ने फिर कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर आए, पान खाया, पान वाले ने कहा कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम तो जानवर नजर आ भाई। अरे हम पान वाला बोला कि हम आदमी नहीं थे, अरे हम इंसान नहीं है, खाली बोलते इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू गुस्साओ मत, टोपी खोलिए। अल्लाह वाले ने टोपी खोली सर से, अब पान वाले को पहना दिया, ले पहन ले। पान वाला जो टोपी पहना
तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो बाबा ये आदमी सब कहां गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी दर्द से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी है। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अल्लाह तुझे इंसान बना दे। पहले इंसान बनो, इंशाअल्लाह बनेंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इंसान बनाए, अल्लाह हम सबको ईमान वाला बनाए, हमारी मां बहनों को ईमान वाली अल्लाह बनाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख थी, आज गुजर गई। हम समझ रहे हैं आप आमीन ज्यादा काहे नहीं बोल रहे हैं? रात में खाए हलवा। अब इधर हलवा चलता है कि नहीं चलता है? हैं? खूब वाह, ले हलवा की दे हलवा, खूब हलवा। घर में हलवा, ओसराम हलवा, आंगन में हलवा, दरवाजा तक हलवा, खूब खाओ। हमारी माँ बहनें तो खूब पकाई होगी हलवा। भले कुरान ना पढ़ी हो, तस्बीह ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हलवा के पीछा नहीं छोड़ी होगी मेरी माँ बहनों। मेरी माँ बहनों ये रात तो गुजर गई, खैर चली गई। इबादत किए होगे तो फायदा मिला होगा, अगर इबादत नहीं किए होगे तो आने वाला शबे बारात जो होगा, हलवा के चक्कर में मत पड़ना। इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये रात जो थी ना, गुजरी ना, ये मांगने वाली रात थी, इबादत करने वाली रात थी। और कुर्बान जाओ, हम यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। ये अफसोस का मकाम है। काश हमारे बच्चे समझ जाते, काश हमारा नौजवान समझ जाता, काश हमारी माँ बहनें समझ जाती कि इस रात की फजीलत क्या है। और सुनो, और 5 रातें आने वाली है। क्या रातें आने वाली है? 5 रातें आने वाली है। शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनाति मिनल हुदा वल फुरकान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। इन रातों को मत छोड़ना, जगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह क्या बदल देगा? ए बाबू क्या बदल देगा? जोर से बोलो तो अल्लाह से मांगोगे तब ना। एक हजरत जलसा में आए, कहाँ आए? तो एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत खिदमत किए, का दुआ करे तुम्हारे लिए बोलते। वो नौजवान बोला किच्छु करी दो। बोला ठीक है, बच्चा अच्छा है? ये नौजवान बोला कि नहीं। बोला जा अल्लाह तुमको औलाद दे दे। क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना भाई। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया, तो हजरत पूछा कि बेटा बोलो हुआ कुछ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज रात खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा।
तीसरे साल हजरत फिर आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया। तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा, बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो, बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले। बोला नहीं बियाह नहीं भेलो जाते। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी मां बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी मां बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमा शहादत कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा।